आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर चलिएगा, वहाँ आप दिखा देंगे। वो लगभग 50 से 60 करोड़ में बना है और जस के तस वहाँ पर गोंदलपुरा में अडानी के खिलाफ, वहाँ एनटीपीसी के खिलाफ, बोकारो में सेल कंपनी के खिलाफ, इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ, और ना भाजपा ने कुछ दिया झारखंडी जनता को, ना जेएमएम कांग्रेस ने दिया। 10 वर्षों से बचा के रखे हुए हैं। इसमें ज़मीन माफिया एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग के रामगढ़ जिले में। रामगढ़ के टेकर स्टैंड के पास है, देखिए इधर ही टेकर स्टैंड है, जहाँ पर जो है यहाँ पर टेकर वगैरह जो है, टेम्पू हो गया, बस हो गया, सिटी राइड जो बस है, यहीं पर उन लोग का स्टॉपेज है। और यहाँ पर देखिए इधर एक तरफ देखिए यहाँ पे जो है झोपड़ी में कुछ कपड़ा दुकान है, छोटा मोटा कपड़ा दुकान, एक बोलेंगे तो ये फुटपाथ कपड़ा दुकान है, देखिए इस तरफ। और यहाँ पर देखिए यही फुटपाथ और टेकर स्टैंड या छोटा जो सिटी राइड बस स्टैंड के पास एक बोर्ड है, वहाँ पर देखिए JVKS का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तो पोस्टर में देखिए टाइगर जयराम महतो दिख रहे हैं और एक तरफ पंकज महतो और कुछ जो है JVKS के सक्रिय कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पोस्टर में दिख रहे हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पोस्टर क्यों यहाँ पर लगा हुआ है। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज इस वक्त हम राड़ माटी के राड़ जगह यानी रामगढ़, देखिए रामगढ़ का बाजार टांड है और बाजार टांड के पास अभी यहाँ पर देखिए कुछ JVKS के लोग जो है, अभी देखिए आप अगर रामगढ़ एंट्री कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर मिलेगा। एक तरफ टाइगर जयराम महतो का फ़ोटो है, दूसरी तरफ है पंकज महतो और जो है कुछ कार्यकर्ता लोग का भी फ़ोटो है। और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी इस वक्त देखिए पंकज महतो है जो हमारे साथ अभी यहाँ पर मिले हुए हैं, तो हम बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। आप देखिए जहाँ आप बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हैं, इससे पहले बड़ा बड़ा पोस्टर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर जो अदर पार्टी आसू है, तमाम तरह जो बड़े बड़े पार्टियाँ का फ़ोटो जो है या पोस्टर जो है वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का लगा रहता था। लेकिन अभी आज हम जब गुजरे तो यहाँ पर देख रहे JVKS, जिसमें आप है एक तरफ केंद्र JVKS के टाइगर जयराम महतो है। ये पोस्टर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग का? मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हम लोग टाइगर जयराम महतो जी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हम ही नहीं, पूरी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता पूरा आशा भरी निगाहों से दादा टाइगर जयराम महतो की ओर देख रही है। आज 24 वर्ष बीत गए पर झारखंड की जो समस्या है जस के तस है। आज हमारी जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम आपको हक अधिकार देंगे और ना भाजपा ने कुछ दिया झारखंडी जनता को, ना जेएमएम कांग्रेस ने दिया। यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ छला गया, जिसको लेकर हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम लोग आने वाले दिन में टाइगर जयराम महतो दादाजी को एकदम मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। आप पहले JVM में थे, फिर कांग्रेस में आए, JVKS में आपको अचानक कैसे आना हुआ? JVKS में टाइगर जयराम दादा विचारधारा से प्रभावित हुए। उनकी बातों को मैंने सुना YouTube के माध्यम से और पूरी झारखंडी जनता, और जिस प्रकार गिरिडीह में उनको लगभग 3.5 लाख वोट दिया, आज जो अपार सफलता हम लोग के हजारीबाग लोकसभा में भी 1,57,000 वोट मिला। और जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे बड़का गांव गए, वहाँ पर गोंदलपुरा में अडानी के खिलाफ, वहाँ एनटीपीसी के खिलाफ, बोकारो में सेल कंपनी के खिलाफ, इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ और तमाम जो कंपनियां झारखंडी जनता का शोषण कर रही है, यहाँ पर उद्योग लगा रही है, यहाँ पर हम लोग गर्दा खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं, पर हम लोग को विस्थापित का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, रोज़गार के लिए वंचित हैं, हम लोग सड़क पर हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर हम लोग
10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। ज़मीन हमारा गया, ज़िंदगी हमारी ख़राब हो रही है और बाहर के लोग आके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हम बाहर के लोगों से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, हमारी ज़मीन गई है, ये हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे दादा यहाँ पर जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो संजय मेहता खड़ा हुए थे, उनको उम्मीद था रामगढ़ में जो है वोट जो है बहुत ही ज़्यादा आएगा, लेकिन लगभग 55,000 वोट आया। कहाँ पर जो है रामगढ़ विधानसभा में JB कैसेस का चूक हुआ? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। हम लोग जहाँ पर कम वोट आया है उसको हम लोग सुधार रहे हैं और हम लोग रामगढ़ विधानसभा की तमाम जनता को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 57,000 वोट दिया है। और रामगढ़ में हम लोग जिस बूथ पर कम आया हम लोग उसको देखेंगे, वहाँ की जन समस्याओं को लेकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हक अधिकार दिलाएंगे। निश्चित रूप से जनता जो है JB कैसेस की ओर देखेगी और निश्चित रूप से 2024 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग एक ही प्रत्याशी को देख रहे हैं, वो है टाइगर जयराम महतो को। उनको देख के हम लोग सब वोट मारेंगे। अच्छा, उनको देख अब बस वो तो बोल रहे 55 विधानसभा जो सीटों पर वो अनुमान लगाए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही प्रत्याशी 55 जगह लड़ेंगे। यहाँ पर भी तो कोई प्रत्याशी होना चाहिए ना। आप लोग के हिसाब से कौन होना चाहिए? ये तो पार्टी तय करेगी और टाइगर जयराम दादा तय करेंगे, पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हम लोग टाइगर जयराम दादा को हम लोग चुन लिए हैं और उन्हीं के नाम पर पूरी झारखंडी जनता वोट करेगी। प्रत्याशी कौन होगा वो बात का चीज़ है। यहाँ पर देखिए जो है आंसू हो गया, एक आंदोलनकारी ममता देवी को बोला जाता था। तो यहाँ पर देखिए आंसू लगातार यहाँ पर देखिए बहुत ही समय तक विधायक जो रहे, पहले CP चौधरी रहे, फिर उनके जो धर्मपत्नी सुनीता चौधरी है, और इस बीच में बोलते हैं कि रामगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 81 विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा अगर विकास का काम हुआ है तो रामगढ़ में हुआ है। तो आखिर फिर भी इतना विकास का काम होने के बावजूद भी JB कैसेस को यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है। जितने बिल्डिंग बनाए गए हैं ITI कॉलेज के लिए, आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर चलिएगा, वहाँ आप दिखा देंगे, वो लगभग 50 से 60 करोड़ में बना है। और जस के तस जिस समय से बना है, आज लगभग 10-12 वर्ष हो गया बने हुए, और चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यकाल में ही बना है। वो जब मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में बना, उन्हीं के लोग ठेकेदारी लिए और बनाए। आज वो खंडर में तब्दील हो गया। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने सब खंडर में तब्दील हो गया। जितना रोड बना, रोड 5 साल का होता है कम से कम देख रेख करने के लिए, वो रोड भी 2 साल में ही टूट जाता है। और इतना भ्रष्टाचार किए कि कहना नहीं। और उस भ्रष्टाचार के पैसे से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम से लगभग 1200 से 1300 एकड़ सिर्फ रामगढ़ जिले में ज़मीन है उनका। रामगढ़ विधानसभा के अंदर सिर्फ ज़मीन है 1200 से 1300 एकड़। हाँ, 1200 एकड़ आसपास उनके नाम से है। अपनी पत्नी के नाम से लिए हैं, अपने भाई के नाम से लिए हैं, अपने रिश्तेदार के नाम से लिए हैं। कई 100 एकड़ तो सिर्फ फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा है। भू राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने इतनी गड़बड़ी की है जिसको लेकर आने वाले समय में ED और CBI जांच करेगी और इसका पर्दाफाश करेगी। अच्छा, तो जिस तरह जैसे लग रहा था अभी विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव जो है होने वाला है, तो यहाँ पर विधानसभा की तैयारी कैसा है JB कैसेस? आप तो JB कैसेस के समझिए एक अनुभवी नेता हैं, तो JB कैसेस का कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत बढ़िया तैयारी है। हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, उनकी जन समस्याओं को जान रहे हैं। चूँकि 24 वर्ष झारखंडी जनता बहुत शोषित, पीड़ित और अपेक्षित रही, और जहां पर जो समस्या है उसको लेकर हम लोग जो है स्थानीय मुद्दे को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे। जैसे गोला क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, पर भैरवी जलाशय उन्हीं के कार्यकाल में
पेयजल स्वच्छता मंत्री रहे हैं, जल संसाधन उन्हीं का विभाग था, और उन्होंने सिर्फ डैम को बनवाने में लगभग 20 साल लगा दिया, और डैम सिर्फ बन गया भैरवी जलाशय, और बनने के बाद उसमें कहे थे कि हम जो है उस जलाशय से नहर बनाएंगे और नहर बना के सब किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे, मगर एक भी खेत में तक पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, मगर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए। एक बना भी है, उन्हीं के कार्यकाल में उद्घाटन भी हुआ है, और उसमें आज तक 1 किलो आलू भी नहीं रखा है। अच्छा। और वो भी करोड़ों रुपया का लागत से बना है। उसके बाद वहाँ डेली मार्केट की समस्या है। डेली मार्केट में किसान जैसे तैसे सब्जी बेच रहे हैं, मार्केट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हर समय जाम लगी रहती है। ये व्यवस्था जो है अव्यवस्था, इसको व्यवस्था के रूप में JVKSS जो है आने वाले दिन में इस कमी को दूर करेगी। तो जैसे यहाँ रामगढ़ विधानसभा में देखिए कि कैंडिडेट के नाम तो कहीं आपका नाम आ गया, तो दहाड़ेंगे कि नहीं उस समय किसी तरफ की? निश्चिंत रहिए, आज लगभग हम 12 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, और ये जहां हम खड़े हैं ठीक इसके सामने आप ये जो रोड किनारे सनीचरा बाज़ार बोलते हैं, सनीचरा हाट, इस ज़मीन को लगभग हम 10 वर्षों से बचा के रखे हुए हैं। इसमें ज़मीन माफिया एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग के रामगढ़ ज़िले में है। ज़मीन को लेकर जो है काफ़ी लूट है, जिसको सरकार के मिली भगत से यहाँ के ज़मीन माफिया ज़मीन को लूटने में लगे रहते हैं। हम लोग भी इसको लेकर जो है बराबर हम लोग संघर्ष भी करना पड़ता है। आपको राजनीतिक अनुभव कितना है? राजनीति आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति हम लोग लगभग 12 वर्षों से है, और जो है गोला प्रखंड, चाहे चितरपुर प्रखंड, दुलमी प्रखंड, ये रामगढ़ प्रखंड, और आपका रामगढ़ छौनी परिषद 8वां वार्ड, हर जगह संगठन है, और हर समय राजनीति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दादा के रूप में हमें कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद दादा, है ना। तो आप देख रहे थे यहाँ पर रामगढ़ में पंकज महतो जो है हाल ही में यहाँ पर कुछ दिन बाद अभी यहाँ पर प्रोग्राम भी होने वाला है, उसी की तैयारी से अभी से लग गए हैं। अभी देखिए प्रचार प्रसार के लिए पर्चे वगैरह भी बांट रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे, और आपको बताएंगे कि और ये जो है 12 वर्षों से यहाँ पर समाज के प्रति जो है अपना समय देते आए हैं और समाज का सेवा करते आ रहे हैं। तो आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।